बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर रटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच आरजेडी की ओर से बड़ा बयान सामने आया। लालू के करीबी और इस बार विधानसभा का चुनाव जीते भोला यादव ने खुलकर डिप्टी सीएम बनाने की वकालत की है। भोला यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि बिहार में डिप्टी सीएम की परंपरा है, लिहाजा पार्टी को जिम्मेदारी मिलती है तो अच्छा होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन होगा डिप्टी सीएम। लालू यादव के 3 खास लोगों में से 2 जीत कर आ गए हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए हैं, जिनमें से बेहद करीब भोला यादव हमारे साथ हैं। भोला जी, आप तो जीत करके आ गए, आपकी पार्टी भी बहुत ही सीटों से 80 सीटों से जीत कर आई है, तो इस सरकार में पार्टी की क्या भूमिका होगी और किस तरह से सरकार में आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, ये जीत जो है माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव है। ये महागठबंधन का जीत है, किसी पार्टी का इंडिविजुअल जीत नहीं है। ये तीनों मिलकर के जो चुनाव लड़े हैं और तीनों महागठबंधन को बिहार की जनता ने जो मोहर लगाई है, उसके लिए पूरे बिहार की जनता को हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। मंत्रिमंडल में क्या आप शामिल होंगे? ये सब चीज़ें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा। इस संदर्भ में अभी कोई भी आप कयास लगाना जाना उचित नहीं है। आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप उसको निभाएंगे? अगर मगर में हम जवाब नहीं देते, यदि नेतृत्व सोचेगा तो उस समय हम उसका जवाब दूंगा। अभी तक आपको लग रहा है कि तीनों पार्टियां एक साथ लड़ी हैं महागठबंधन में और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले से प्रोजेक्ट किए गए थे, तो क्या आरजेडी से कोई डेप्यूटी सीएम होना चाहिए? पहले से परिपाटी चली आ रही है, जो महागठबंधन का या गठबंधन का जो भी सरकारें होती है उसमें डिप्टी सीएम होता है, तो आरजेडी के कोटे में यदि डिप्टी सीएम का पद मिलता है तो स्वागत योग्य होगा। तो क्या जो डिप्टी सीएम है वो क्या लालू जी के दोनों बेटों में से किसी एक को, या फिर मीसा जी को, या फिर कोई विधायक जो चुनकर आए हैं उनमें से कोई एक हो? इस संदर्भ में बताए आपको, जो भी निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इस संदर्भ में कोई भी कयास लगाना जाना बेमानी होगा। भोला जी का साफ कहना है कि डिप्टी सीएम का पद जो वो अगर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मिलता है तो वो कोई गलत नहीं होगा। हमारे सहयोगी विकास के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। लेकिन सवाल है कि होगा कौन, तेज प्रताप, तेजस्वी या मीसा भारती? आपको एक पोस्टर दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर ये पोस्टर लगा है जिसमें नीतीश का हाथ पकड़े हुए हैं और उनके साथ चल रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव नीतीश के साथ, नीतीश और तेजस्वी यादव, ये जोड़ी हो सकती है। ये संकेत अब इस पोस्टर से कम मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं मीसा भारती भी हैं और साथ में तेज प्रताप भी है। सवाल यह है कि लालू के परिवार से डिप्टी सीएम बनेगा तो कौन बनेगा? लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। इन 3 चेहरों पर ही अब पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में नीतीश मुख्यमंत्री होंगे ये तो तय हो चुका है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर पूरे देश की निगाहें लालू के इन्हीं तीनों बेटे बेटियों पर हैं। जहाँ तक आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं, तो उत्तराधिकारी आप फैमिली में आप देखिए, मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, मेरी माँ भी हैं, दोनों मेरे भाई भी हैं, तो इस तरह का कोई प्रश्न हमारे यहाँ नहीं है। बहन होने के नाते तो जरूर चाहूंगी कि मेरे भाई आगे बढ़े। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो नाम डिप्टी सीएम के लिए चर्चा में है वो है मीसा भारती का। मीसा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी और न ही वो किसी और सदन की सदस्य हैं। ऐसे में उनके नाम पर विवाद घर से ही शुरू हो सकता है। छोटा भाई अपना निभावे, भतीजा लोग के क्या करेंगे ना करेंगे, अब वो समझे। तो मीसा को देंगे कि दोनों बेटों में से कोई आए? मीसा तो चुनाव थोड़ी लड़ी है, मीसा तो चुनाव लड़ेगी, एमपी के चुनाव लड़ेगी। लालू के दोनों बेटे इस बार विधायक बने हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप महुआ से जीते हैं, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी राघोपुर से विधायक चुने गए। तेजस्वी को ही लालू का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, इसलिए एक चर्चा ये भी है कि तेजस्वी ही डिप्टी सीएम बनेंगे। रोल जो भी हो, मेरा काम बिहार के हित के लिए होगा, बिहार के विकास के लिए होगा। एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे होगा, मंत्री के तौर पे होगा, या पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, वो तय करेंगे कि उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। तेजस्वी छोटे बेटे हैं और तेज प्रताप बड़े, लेकिन राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय तेजस्वी ही हैं।
अब अगर छोटे भाई तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो फिर बड़े भाई तेज प्रताप की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। शायद आप दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कंटेंडर हैं, तो क्या होगा? जनता का फैसला, जनता जिसको चुनेगी उसको बनाएगी, तो उसमें क्या। बिहार की सत्ता से लालू 10 साल से दूर है और 2005 के बाद सत्ता में शामिल होने का पहला मौका मिला है। ऐसे में लालू किसे अपनी राजनीतिक विरासत सौंपते हैं, ये परिवार, पार्टी और प्रदेश के लिए जानना दिलचस्प होगा।